आम आदमी पार्टी 21 जनवरी को हरियाणा के सभी पार्टी जिला कार्यालयों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगी, कहना है सुमित हिंदुस्तानी का। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर का, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित ने बताया कि 21 जनवरी को पूरे हरियाणा में पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में हुए सुंदरकांड के पाठ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे परिवार सहित शामिल हुए। थानेसर में छोटे रेलवे स्टेशन के नजदीक एक निजी पैलेस संधू में भी रविवार 21 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का वर्णन तुलसीदास कृत श्रीमद् रामचरितमानस में किया गया है, जिसका एक बहुत ही सुंदर खंड सुंदरकांड है। सुंदरकांड में हनुमान जी के महापराक्रम, उनके अतुलित बल एवं प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन है। हनुमान जी अपने प्रभु राम के सेवक जो उनके कार्य को किए बिना विश्राम भी नहीं करते हैं। आपको बता दें कि ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके परम भक्त हनुमान जी के गुणों का गुणगान करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में चली गोली, पति पत्नी घायल, बेटे पर हमला करने आए थे हमलावर। बता दें कि देर शाम कुरुक्षेत्र गांव उमरी में गोली चलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गोली लगने से पति पत्नी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। वहीं रिश्तेदारों का कहना है कि कुछ समय पहले घायलों का बेटा ITI में पढ़ने जाता था, जहां उसका झगड़ा हुआ था। वहीं दूसरे पक्ष के 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और गोली चला दी, जिसमें लड़के के माता पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 2 हमलावरों में से एक युवक गांव उमरी का ही बताया जा रहा है। वहीं बाइक पर सवार 2 युवकों का CCTV भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक बाइक पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें हमलावर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि हमले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने शक जाहिर किया कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। घटना की जांच शुरू कर दी, आगे जो भी सामने आएगा उसी तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हमने एडमिशन किया था, 20,000 रुपये में एडमिशन करवाया लड़के का। ये मारदात की बात हो रही थी, इस कारण लड़के को हमने एडमिशन में तभी हटवा दिया। आज गोली चली है हमारे घर, पहले भी पुलिस कार्रवाई की है, उनने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे कारण ही चालान काट दिए हमारे, आगे जेल में भेजने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी सरपंच ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, भाई ये बताओ इनकी गलती है क्या, किस कारण तुम इनको अंदर जेल में भेज रहे हो, ये बात बताओ हमें। भाई पहले नहीं, घटना क्या घटी थी, आप घटना के बारे में बताइए। आज कितने आदमियों ने किन किन को गोली मारी, ये बताइए आप पहले। घटना में एक तो गरवी 3 सेक्टर का था जी, एक वो काली 3 सेक्टर का था, एक गौरव शरण 3 ये गांव उमरी का था, उनने गोली चलवाई है। अच्छा जी। गांव उमरी का था, हमारे भांजे के ऊपर वारदात हुई है। अच्छा, तो गोली लगी किसको है? गोली लगी है मेरी बहन को, सुमन को और सुभाष जी को। कितनी फायर हुए हैं? फायर हुए 5-6 फायर हुए। 5-6 फायर हुए? हाँ जी, हाँ जी सर। और आपकी सिस्टर को और आपके जीजा को हाँ जी गोली लगी है? हाँ जी, हाँ जी। वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में एडमिट करा रखे हैं अभी कोई पता नहीं है भाई क्या हुआ है क्या नहीं अभी। अच्छा, तो किसी ने मौके पे देखा उन लोगों को? हाँ, मौके पर देखा है जी, पड़ोसी ने देखा है, पड़ोसी की दुकान है, वो सारा कुछ अभी बता देते हैं आपको। अच्छा, और ये जो क्या मोटरसाइकिल पे आए थे, किस पे सवार होके आए? गाड़ी में होके आए थे। कार पे आए थे? हाँ जी, गाड़ी में होके आए थे। कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी मैंने तो देखी नहीं सर अभी। नंबर किसी नोट किया हो? गाड़ी वो तो पड़ोसी बताएगा जी, पड़ोसी ने देखा है, मैं तो अभी दिहाड़ी पे आया हूँ। और इतने यकीन से जैसे आप उनका नाम ले रहे हो, आपको पूरा पता है कि भाई वही? हाँ जी, हाँ, पूरी पक्की बात है सर। क्या कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? नहीं, पुरानी कोई नहीं है सर। वो तो भांजे का वो करवा था, एडमिशन करवा था, उसके ऊपर ही उन्होंने कट्टा दिखा के उसको कमीज पटवाया था, कोई झगड़ा हुआ था किसी के साथ, उन्होंने एक कट्टा दिखा के हमारे भांजे को कोशिश की भाई थार में पाओ, उसको गोली मारो साले को, इसको उठाते हैं। पहले कहाँ एडमिशन कराया था आपने? ITI में कराया था, उमरी चौक पे। उमरी चौक पे जो ITI है वहाँ पर आप एडमिशन कराया था भांजे का? मतलब भांजे की जो लड़ाई झगड़ा था जी, उसके तहत चलते आज यहाँ गोली चली है? हाँ जी। अच्छा, उसके कारण ही चली है, माता पिता पे जो भी चली है उसके कारण ही चली है। मतलब कि बच्चों की लड़ाई में माता पिता को बीच में घसीट लिया गया? हाँ जी, उसके कारण ही माता पिता को घसीटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है जी सर। अनुज। आप उनके सिस्टर आपकी है यहाँ? हाँ जी, सिस्टर है मेरी सर। और आपकी जीजा जी क्या काम करते हैं? मेरे जीजा जी अभी कुछ नहीं जी, उनका अभी तो एक्सीडेंट हुआ था पहले, अभी स्टड पड़े हुए हैं उनको, और कुछ भी काम नहीं करते हैं। क्या नाम है उनका? उनका सुभाष जी नाम है। और आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। पेट में तभी अभी हड्डी निकाली नहीं है।
सर क्या बताएंगे उमरी में जो भी गोली की वारदात हुई है इसके बारे में? हाँ, हमें सूचना मिली थी कि उमरी में 2 लड़के फायरिंग करके चले गए हैं, जिसमें एक सुभाष नाम का लड़का है, उसके पेट में गोली लगी है, एक उनकी घरवाली के। तो इंजर्ड को हमने हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। हमारी SHO साहब और CIA टीम, हमने टीम बना दी है, और जिन्होंने भी ये वारदात को अंजाम दिया है, शाम शीघ्र से शीघ्र उनको राउंड अप कर लेंगे। गोली चलने का कारण क्या, पहले कोई रंजिश रही है? देखो, रंजिश तो इनका आपस में एक सेक्टर 30 के 3 में कोई झगड़ा हुआ था 10 से 2-3 महीने पहले। अब अभी तो पूरी तरह से ये बात नहीं भी उन्होंने ही गोली चलाई है या और किसी ने गोली चलाई है, तो उसमें हम CCTV की फुटेज का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे भी जो भी होगा, जिसने भी गोली चलाई हम शीघ्र से शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार सरस्वती तीर्थ के सौंदर्यीकरण पर KDB खर्च करेगी 14 करोड़ रुपए। विश्व भर में प्रसिद्ध होगी भव्यता, ये कहना संदीप सिंह का। तो आपको बता दें कि पिहोवा में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार सरस्वती तीर्थ के सौंदर्यीकरण का कार्य अब तेज कर दिया गया है। तीर्थ के विकास पर लगभग 14 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। इसके बाद यह तीर्थ पूरे विश्व में अपनी भव्यता बिखेरने के लिए प्रसिद्ध होगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह मंगलवार को KDB द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे भव्य आयोजनों के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से यहाँ आधुनिक स्टेज, ग्रीन रूम और बाथरूम तैयार किए जा रहे हैं। इनके बनने से यहाँ होने वाले कार्यक्रमों के दौरान कलाकारों, आमजन एवं अतिथियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पार्किंग की 4 दीवारी एवं इसे ब्लॉक लगाकर पक्का करने के काम भी शुरू किया जा चुका है, जो लगभग 60% पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला घाटों का दुरुस्त करने और उसकी साफ सफाई करने के लिए भी KDB ने काम शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है। तीर्थ को सुंदर और भव्य बनाने के लिए धार्मिक स्थलों का रखरखाव करने वाली अनुभवी एजेंसियों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। सरस्वती तीर्थ को लेकर काफी विकास का है। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पेवा में लास्ट ईयर रैली थी और उसमें घोषणाएं की थी, और उस घोषणा के तहत जो भी फंड था उसके तहत अब आज जो है वहाँ पर स्टेज, ग्रीन रूम, उसके साथ अटैच बाथरूम, क्योंकि कोई प्रोग्राम हो वो बन के काफ़ी 70-80% वो तैयार है। पार्किंग ऑलमोस्ट तैयार है। 4 दीवारी पूरे जहाँ जहाँ इसकी हद है उसकी 4 दीवारी जो है वो पूरी ऑलमोस्ट टेंडर का काम शुरू हो रहा है, और साथ ही में वहाँ पर गेट लगेंगे जिससे कि जो कोई बाहर के लोग जो हैं जब भी आएँ तो वो वहाँ पर आकर सुरक्षित समझें, क्योंकि वहाँ पर कोई बाहर की चीज़ ना आ सके। सेकेंडली यहाँ पर सदरियाँ जो हैं वो बनेगी, और साथ ही में घाट के साथ साथ जो है वो सारा ब्यूटिफिकेशन को लेकर, और चौक के ऊपर जो गेट बना हुआ है वहाँ पर उसकी जो रिपेयर होनी थी वो रिपेयर हो चुकी है। टेंडर इलेक्ट्रॉनिक का जो टेंडर है, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइटिंग का, वो टेंडर लग गया है, वो खुलना है। अलॉट होकर वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन वाली लाइटिंग और साथ में म्यूजिक लगेगा, जो पूरा पेवे के जो शहर से होकर जो लोग जाएंगे उनको सुनाई देगा। और इसका जो बजट है वो तकरीबन 13-14 करोड़ का बजट है, जो पूरा करके उसको ब्लॉक्स वगैरह लगा के सारा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक कुछ महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की थी, तो आज उसकी हम देख रेख के लिए भी कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, उसके लिए आ जाएगा। देखिए, सेवा करना धार्मिक स्थल पर वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमें सिखाया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम दीपावली मनाते हैं 2 तरीकों से। हिंदू धर्म में जब रामचंद्र जी वनवास काट के घर आए थे तब उसके रूप में दीपावली मनाते हैं। सिखों में जब 52 राजों को कैद, छठे पातशाह जी ने उसमें ग्वालियर के अंदर जब कैद से छुड़वाया था राजों को, तो उसके रूप में हम उसकी दीपावली मनाते हैं। लेकिन दीपावली हमारे पूर्वजों से, गुरुओं से दी हुई चीज़ है, तो दीपावली के रूप में मनाते हैं। और गुरु जो है वो हमारे साथ अंग संग सहाय होकर चलते हैं। और साथ ही में श्री रामचंद्र जी जब वनवास काट के आए थे
तब हम उसका दीपावली मनाते हैं। अब तो उनका खुद का एक भव्य रूप में उनका घर मंदिर के रूप में बन रहा है, उसका शुरुआत हो रही है। तो हमें दीपावली से भी बड़ा इसका माहौल बनाना चाहिए। और साथ ही में जो ये सफाई अभियान को लेके या इस चीज़ को है, तो मैं सभी को कहता हूँ हमें मंदिर, गुरुद्वारा और आसपास के एरिया को सबको हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि रहना हमने है, गंद भी हमारा ही होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को, हमारी लिविंग स्टाइल को अब धीरे धीरे इसको बदलना पड़ेगा। हम हर चीज़ तो एडवांस चाहते हैं, हमें जीना भी इस रूप में पड़ेगा जिससे कि हम हर चीज़ जो है सफाई के रूप में देखते आगे बढ़ें।